देखो क्वेश्चन गिवन है कि स्मॉल ब्लॉक ऑफ ए ऑफ मास एम नॉट, ये एक छोटा सा ब्लॉक एम नॉट मास का इधर जा रहा था v वेलोसिटी से। अब ये बड़े ब्लॉक पे जा रहा है जो कि शुरू में रेस्ट पे है, कर्व्ड सरफेस है, ऐसे जाकर के ये यहाँ पूरा वर्टिकल हो जाता है। ठीक है, इस बड़े ब्लॉक का मास है 4 एम नॉट और बोल रहा है मिनिमम वेलोसिटी ऑफ v बताओ, ताकि ये जाकर के यहाँ टॉप पोजीशन तक पहुँच पाए और फ्रिक्शन तुमको यहाँ पे नहीं लेना है। तो ये पूरा क्वेश्चन है तुम्हारा। तो इसको तुम बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम चालू करोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियली क्वेश्चन सिंपल है, एक ब्लॉक है छोटा सा एम नॉट, वो इधर से गया ऐसे ऐसे जा करके स्लाइड करके ऊपर चढ़ गया, बस। तो वही बोल रहा है कितना वेलोसिटी v देंगे ताकि वो जा करके ऐसे ऊपर चढ़ पाए, यही क्वेश्चन है। तो तुमको ऐसा सोचना है कि शुरू में केवल कौन चल रहा है, छोटा ब्लॉक चल रहा है। तो छोटा ब्लॉक जब चल रहा है तो उसका मास एम नॉट है और वेलोसिटी कितना है v, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा एम नॉट v। अब जब ये इस टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगा तब इसका वेलोसिटी कितना होगा, अरे वेलोसिटी हमको बस टॉप पोजीशन तक पहुंचाना है कि उड़ा देना है। तो जब टॉप पोजीशन तक पहुंचाना है तो उस पॉइंट तक बस पहुंच जाए, उसके बाद रुक भी जाए तो उससे हमको क्या मतलब है। तो इसीलिए उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, 0। समझ गए, क्लियर है। और ये जो बड़ा ब्लॉक है ये वेलोसिटी किधर का है, ये वेलोसिटी इधर का है और ऊपर ये नहीं जा पाएगा, बोला ना पूरा वर्टिकल है, तो बस यहां तक पहुंचा देना है। अब उससे और ऊपर वो नहीं जा पाएगा। ये जो बड़ा ब्लॉक है इसका मास कितना दिया हुआ है 4 एम नॉट। तो जब ये ब्लॉक शुरू में ऐसे जा रहा था तो इन दोनों के बीच में जो मोशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब धीरे 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 दोनों साथ में चलने लगेगा। जब ये छोटा ब्लॉक एकदम हाइट पे पहुंच जाएगा ना तो अब और ऊपर नहीं जा पाएगा, तो ऊपर जाने का वेलोसिटी क्या हो गया 0। लेकिन जो बड़ा ब्लॉक है उसके साथ आगे तो बढ़ सकता है ना, ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे। तो अब तुमको ऐसा मानना है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो फाइनल कंडीशन ऐसा होगा कि ये जो बड़ा ब्लॉक है कितना मास है इसका, और जो छोटा ब्लॉक है उसका मास कितना है, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल दिशा में साथ में मान लो v डैश वेलोसिटी से जाने लगा। छोटा ब्लॉक को हमको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना था, तो जब मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंच गया तो अपवर्ड वेलोसिटी 0, लेकिन जो बड़ा ब्लॉक है उसके साथ तो कांटेक्ट में रहेगा ना वो, तो उसके साथ वो जा रहा है v डैश वेलोसिटी से। फाइनल कंडीशन ये हुआ। तो फाइनल मोमेंटम बताओ, 4m v डैश प्लस m v डैश कितना हो गया 5m v डैश। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होना चाहिए, देयरफॉर 5m v डैश मस्ट बी इक्वल टू mv, m कट गया, v डैश कितना हो गया v/5। इतना तक किसी को कोई आपत्ति है, परेशानी है तो बोलो। अब हम लगाने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले तो लगा दिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। शुरू में किसके पास है एनर्जी, तो मान लो ये रेफरेंस है, क्या है ये रेफरेंस लाइन है। तो इसमें अभी इसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी है। जब ये ऊपर चढ़ गया तो कितना ऊपर चढ़ गया 4 मीटर, तो mgh नहीं आएगा क्या, प्लस दोनों चलने लगा तो छोटा ब्लॉक का कितना हो जाएगा हाफ m v डैश का स्क्वायर, बड़ा ब्लॉक का हाफ उसका मास 4m नॉट v डैश का स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट है? शुरू में केवल काइनेटिक एनर्जी छोटे ब्लॉक के पास है और फाइनली वो ऊपर चढ़ा तो mgh, और दोनों साथ में वेलोसिटी v डैश से चला तो उनका काइनेटिक एनर्जी।
छोटा का और बड़ा का। ये हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। अब इसके बाद यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि m0 तो हर जगह से कैंसिल हो गया। अगर हम यहाँ पे 2 लिख के 2 को काट दे तो तुमको कोई दिक्कत है क्या? m0 तो कट ही चुका ना। तो यहाँ क्या बचा v², यहाँ क्या बचा 2gh और v' प्लस 4v' कितना हो जाएगा 5v' कितना v²/25। इतना समझ में आया? तो नेक्स्ट स्टेप आ जाओ तो v² इक्वल टू आ जाएगा 2gh प्लस ये हो जाएगा v²/5। वो इधर आके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 4v²/5। 4v²/5 इक्वल्स टू 2gh। तो हमको तो v निकालने बोला था ना, तो v² क्या आ गया बताओ? 10gh/4। 10gh/4 का रूट। ठीक है, g कितना है 10, h कितना है 4, तो 400/4 100 का रूट 10। तो मेरा आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होगा और ऐसे ही बनेगा ये।